Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. तू इश्क है। इस वक्त मुझे तुम्हारी फिक्र है। देखो, अगर तुम नहीं बता सकती हो तो मैं बात करती हूँ अफान से। जिस अहमद को वो इतना आला ज़र्फ आदमी समझ रहे हैं, वो सच में कितनी गंदी सोच का मालिक है। अच्छा, तो तू वकालत करने आई है उस बद किरदार औरत के लिए? खबरदार जो तूने मेरी भागबाज भाभी पर इल्जाम लगाया तो। नहीं कह रहा, तुम मेरी बात कभी समझती क्यों नहीं हो अमल? नहीं समझनी मुझे आपकी बात। क्या समझो कि आपके हुक्म किस तरह से माने? अरे बेकार सी सोच को लेकर तुम इतनी बड़ी ज्यादती करने जा रहे हो। ठीक है, कर लो अहमद, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बर्बाद भाभी जान नहीं होंगी, बल्कि तबाह तुम हो जाओगे। और जब आंखें खोलोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। कसम मेरी मासूमियत की पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी। नहीं नाज़ो भाभी, खुदा के वास्ते इन्हें बद्दुआ ना दे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे हमेशा। सुन लिया तुमने? देखो कितनी मोहब्बत करती है तुमसे, कितना ख्याल है इसको तुम्हारा, और तुम इसे बेवफा कह रहे हो। तुम्हारे दुख के तस्वर से कैसे डर सी गई है। खुदा के लिए अहमद, इतना बड़ा गुनाह मत करो कि खुदा भी तुम्हें माफ ना करे। अहमद, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है जो तुम सोच बैठे हो वो सच है तो ठीक है। मैं भाभी जान को यहां से लेकर जा रही हूँ। अम्मा, आखिरी बार देख लो अपने नाज़ों के चेहरे को, क्योंकि आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। कसम मेरी मासूमियत की तरस जाओगे मेरा चेहरा देखने के लिए। चले भाग, लेकिन ना चले यहाँ से। वहां रहने का कोई फायदा नहीं है जहां सच को न माना जाए, जहां मोहब्बतों को साबित करने के लिए कस्में उठवाई जाए। साफ कर देंगे आंसू, क्योंकि जब इनकी कदर करने वाला कोई ना हो तो ये सिर्फ खारा पानी बन जाते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती। चले। लेकिन नाज़ो भाभी। बस भाभी जान, मत करें खुद को इतना बेमोल। औरत इतनी मजबूर नहीं होती कि एक मर्द की गलत फहमी की भेंट चढ़ जाए, उसके कदमों तले रोल ही जाए। अरे नाज़ो, ये क्या कह रही है तू? वही कह रही हूँ अम्मा जो बहुत पहले कह देना चाहिए था। फौजिया को मैंने अपनी बहन माना, और अपनी बहन के खिलाफ मैं एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलें भाभी। रुक जाओ नाज़ो, मेरा फैसला सुने बगैर तुम दोनों यहां से नहीं जाओगे। जो कल तक अपने जूते के तस्मे नहीं बांध सकता था, आज मुझे अपना फैसला सुनाएगा। अंधा हो गया था मैं, जो न जाने कुछ क्या कह दिया तुम दोनों को। अगर नाज़ो नहीं होती तो आज मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो जाता। फौजिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें वफाओं पर शक किया, तुम पे घटिया इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दो। ना अहमद, यूं माफी मांगकर मुझे गुनाहगार मत कर। आपको मेरी वफाओं पे यकीन आ गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा अम्मा, चलती हूँ। जिस मकसद के लिए आई थी पूरा हो गया। नाज़ो, तुम इस तरह चली जाओगी? अपने भाई को माफ नहीं करोगी? अरे तुम्हारा भाई तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता।
माफ कर दे यार, मेरे भाई को माफ कर दे। से माफी मांगकर क्यों मुझे शर्मिंदा कर? मेरी कसम, मेरी मासूमियत की, मेरा गुस्सा तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब तूने मेरी भाभी को मान बख्शा। मैं जानती थी मेरे भाई का ज़र्फ बहुत बड़ा है। तो तूने अपने भाई को माफ कर दिया ना? कर दिया। खुश रहो बेटा, जीता रहे। मुझे माफ कर दे। अरे अम्मा, इतना लड़ लिया भाई, इतनी बातें भी कर ली, अब कुछ पिला भी दो। क्या हो गया? हाँ, क्यों नहीं, मैं शरबत बनाती हूँ। अरे नहीं अम्मी, आप रुके यहाँ पे, मैं बना के लाती हूँ। आपा क्या हो गया? अरे बहुत अच्छा किया जो आ गई, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। हुआ क्या, बताएं तो सही। क्या बताऊं, इस कदर बेचैनी है कि अगर तुम नहीं आती ना तो पता नहीं मैं क्या कर लेती। अरे आप परेशान क्यों हैं, ये बताएं ना मुझे, क्यों घबराहट में मुब्तला कर रही हैं? क्या बताऊं, लगता है कि फौजिया की सिया बख्ती तो उसका दामन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। कितने वजीफे, कितनी नफलें, क्या कुछ नहीं किया, कितनी मन्नतें मांगी हैं, मेरी तो जैसे कोई दुआ कबूल ही नहीं हो रही। अरे सी बेबसी है कि मेरा दिल भर जाएगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? अब अच्छा बैठे, आए बैठे, आप पहले बैठे। अब बताएं मुझे तसल्ली से, हुआ क्या है? अहमद से कोई झगड़ा हो गया क्या उसका? क्या बताऊं, फौजिया के दामन पे लगे हुए उसके साबका शोहर के नाम का धब्बा तो जैसे मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और तो और अहमद ने ऐसी बात की है कि इंसान की रूह कांप जाए सुनकर। ऐसे इल्जाम लगाए उसने, कहता है कि फौजिया अभी भी उससे राब्ते में है, वो भी ऐसे शख्स से जिसने उसके पोर पोर को जख्मी करके रख दिया हो। अहमद इस तरह की बकवास कैसे कर सकता है भला? और आप लोगों ने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया और उसको शर्म भी नहीं आई ऐसे इल्जाम लगाते हुए? आप लोग कहीं नाजो की वजह से तो खामोश नहीं है? सच पूछो तो हम नाजो की वजह से खामोश रहना चाह रहे हैं, लेकिन नाजो ऐसा नहीं चाहती। उसे तो फौजिया के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे। कह रही थी कि मैं अपने भाई से जाकर उसके एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। कसम से नाजो, तूने तो आज कमाल कर दिया, आज लगी है तो हीरोइन। अरे मेरी मासूम दोस्त, जो मजा विलन बनने में है वो हीरोइन बनने में कहाँ? मगर आज तो तू विलन से हीरोइन बन गई ना। जो तूने फौजिया भाभी के साथ कर दी है ना, उसके बाद तो जिंदगी भर मेरी नौकरानी बनकर रहेगी। देखना, पर भी नहीं मार सकेगी अब। मतलब तू तो जानती है ना नरगिस, नाज़ो कभी भी कुछ भी बिना मतलब के नहीं करती। कसम मेरी मासूमियत की, अब तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये कैसे मेरे गुलामी करती है। पर अब इसके मुंह से मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकले। ये तो वो मोहरा है जिसे नाज़ो कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। इसकी खुशियां, इसकी जिंदगी, सब कुछ मेरी कैद में है। बेड़ियां डाल दी है मैंने इसके पैरों पर। नाज़ो जब चाहे जंजीर खींच कर इसका तमाशा देख सकती है। और अगर घर वालों को पता चल गया तो? नहीं, ये लोग अगर दूसरा जन्म लेकर भी आ जाए ना, तब भी नाज़ो के सच तक नहीं पहुंच सकते। बड़े मासूम हैं बेचारे, हर कोई मेरी उंगली पे नाचता। नाजो तो इतना कम, मेरा मतलब है कि तू इतना अच्छा कैसे सोच लेती है? अरे मेरी दोस्त, मेरी तारीफ करनी है तो खुल के कर लो, इतना डर डर कर क्यों कर रही है? हाँ, बल्कि मैं तो वो भला हूँ जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसकी नस्ल बर्बाद करके ही छोड़ती है। अच्छा चल,
अब मेरी इतनी तारीफ मत कर, बस एक छोटा सा काम कर। जरा पता तो लगा हमारी प्यारी भाभी जान के साहब का शौहर आजकल कहाँ पाए जाते? क्यों, तूने उसके मियाँ का अचार डालना है क्या? दीदार करना है। हम भी तो जरा देखें हमारे भाभी की जान के पीछे जो शख्स पड़ा है वो क्यों इतना बेकरार हो रहा है। नाजो, वो माजी था, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? दफा रहने दे। नरगिस, अक्सर माजी में खजाने छुपे होते हैं, तू नहीं समझी। फिलहाल बस तू पता कर कि कहाँ रहता है और मैं अपनी अगली बाजी तैयार करती हूँ, जिसका नया मोहरा होगा हमारी प्यारी भाभी जान का साहब का शौहर। सच सच कह रही हैं आप? अपने ही भाई के खिलाफ खड़ी हो गई वो? जैसे तुम हैरान हुई हो ना, हम लोग भी ऐसे ही हैरान हुए। लेकिन सच पूछो ना, इस लड़की ने ऐसी आला ज़र्फी दिखाई है हम लोगों के लिए, इस घर के लिए। उसकी मोहब्बत को देख के तो मैं उसकी कायल हो गई। फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत? जब आपकी नाजो जैसी बहू है तो वो अपने भाई को खुद संभाल लेगी, खुद सवाल जवाब कर लेगी उससे। अल्लाह करे जैसा तुम कह रही हो ऐसा ही हो। उस पाक परवरदिगार मेरी बच्ची का घर आबाद हो जाए मेरे मालिक। आमीन आमीन, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और आपने तो इतनी जल्दी में फोन किया ना, सच में चाय भी रखी रह गई। अब चाय पिलवा दे मुझे जल्दी से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। तुमसे बात करके लगता है कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अरे आप फोन पे कही ऐसे रही थी कि मैं खुद घबरा गई थी, पता नहीं क्या हो गया। इंशाल्लाह हमारी फौजिया का घर हमेशा आबाद रहे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब लग रहा है मुझे तसल्ली हो गई। हाय अल्लाह, कमबख्त ने कुछ सुन तो नहीं लिया। कसम मेरी मासूमियत की, सारा काम बिगड़ जाएगा। अरे भाभी जान, क्या हो गया? आप दरवाजे पर क्यों रुक गई? आपका अपना घर है, अंदर आइए। आप ना होती तो मेरे सर पे छत ना होती। खुले आसमान के नीचे मैं बेयार मददगार पड़ी होती। आपने मेरा घर बचा लिया, थैंक यू सो मच। भाभी जान, कैसी बात कर दी आपने? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। कसम मेरी मासूमियत की, नाज़ो कभी अपने फर्ज से कोताही नहीं करती। भाभी, आपने अपना फर्ज पूरा करके मुझे तो अपना गर्विदा ही बना लिया। अहमद के दिल से शक मिटाकर आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती भाभी, कभी भी नहीं। नहीं भाभी जान, मेरी मोहब्बत को एहसान का लफ्ज देकर क्यों उसकी तौहीन कर रही? अहमद सिर्फ मेरा भाई नहीं है, मेरा बेटा भी है। बहुत लाड उठाए मैंने उसका, लेकिन अपनी नजरों के सामने उसका घर टूटते हुए देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी मैंने उसे समझा दिया और वो काफी शर्मिंदा है अपनी गलती पर। लेकिन भाभी जान, आइंदा ख्याल रखिएगा ऐसा कुछ ना हो, वरना उस टूटते हुए आशियाने को मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप नाज़ो भाभी? आप मेरी पाकबाजी पे शक कर रही हैं? नहीं, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं? अगर जरा सा भी शक होता तो आपकी वकालत ना करती। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर रिश्ते में शक का बाल आ जाए तो सब कुछ तबाह हो जाता है। समझ रही है ना? जी। सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ नाज़ो, इतनी खामोश क्यों हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, गलत फहमी हुई है आपको।
मैं तुम्हारे मिजाज को बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। कब तुम खामोश होती हो, कब खुश होती हो, और ये खामोशी बेवजह नहीं होती। सच कहा आपने फवाद जी। अहमद की तकलीफ ने तो मेरी जुबान ही बंद कर दी। मोहब्बतों में खराज देना होता है जानती हूँ, मगर इस खराज में रिश्तों को दांव पर लगाना होता है, ये कभी सोचा भी नहीं था। अहमद से कभी ऊंची आवाज तक मैं बात नहीं की है मैंने, लेकिन आज वो सब कुछ कह दिया जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। छोटा है मुझसे, लेकिन हमेशा बाप का मान दिया उसने। लेकिन आज वो मान टूट गया फौजिया भाभी की वजह से। आज उसने मुझसे माफी मांगी। वो हाथ जो हमेशा मेरे सर पर सजता था, आज मेरे सामने जुड़ा हुआ था। नाज़ो, मैं जानता हूँ दूसरों के लिए अपने रिश्तों से लड़ जाना कितना मुश्किल होता है। यही तो मुश्किल है फवाद जी। दोनों रिश्ते मेरे अपने हैं, लेकिन इस रिश्ते की खींचातानी में किसी को तो दुख देना था ना। लेकिन शर्त तो यही है, दुख जिस मर्जी को मिले, तकलीफ तो मेरे हिस्से में ही आती है। सॉरी नाज़ो, हमारी वजह से तुम बहुत तकलीफ में हो। लेकिन आज जो तुमने फौजिया के लिए किया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी मोहब्बत को एहसान का नाम देकर उसे गाली तो मत बनाए फवाद जी। मुझे पता है अहमद ने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर मोहब्बत के साथ उसे जज करती तो कभी इंसाफ ना कर पाती। मेरी जिंदगी का इनाम, मेरे रिश्ते को संभालने का शुक्रिया। अरे मैं तो समझी थी मेरी बेटी के जहन से निकल गया होगा। अम्मी आते इतनी जल्दी कहाँ बदलती हैं, और शाम के इस पहर तो कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आदत तो और ज्यादा पुख्ता हो गई है। आदत तो तुमने मेरी खराब कर दी है। सच पूछो तो मुझे अपने हाथ की चाय ही नहीं अच्छी लगती। अम्मी क्या बात है, आप इतना खामोश क्यों हैं? कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं? कहीं आपको लगता है नहीं बेटा, मैं तो ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकती। तुम्हारी पाकबाजी तो तुम्हारी आंखों से झलकती है। मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। खुदा जाने ये अहमद को क्या हो गया है। वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत मोहब्बत करने वाला लड़का था। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं अम्मी, आप क्यों माफी मांग रही हैं मुझसे? मुझे गुनाहगार मत करें। नहीं बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने सबा बहन से वादा किया था कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, और अब मैं अपना वादा नहीं निभा पा रही। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरी तकलीफों में आपका कोई हाथ नहीं। ये तो मेरी किस्मत की स्याही है जो मुझे खुश नहीं रहने देती। नहीं बेटा, किस्मत तो हम अपनी खुद बनाते हैं। और देखो, मैं जो कुछ कहूंगी उसमें तुम्हारी ही भलाई है। अहमद ने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन उस गलत में कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती भी है। मैं कैसे? मैं जानती हूँ कि माजी में तुमने बहुत तकलीफें सही, अजियत में दिन रात गुजरे हैं, लेकिन वो बुरा वक्त था जो गुजर गया। तुम उसे क्यों बांधे रखना चाहती हो? और अपने हाल में अगर माजी को जिंदा रखोगी तो तुम्हारा मुस्तकबिल मर जाएगा। अरे बेटा, शौहर चाहे जितना ही अच्छा हो, होता वो मर्द ही है।
और कोई मर्द अपनी बीवी की जिंदगी में तो क्या ख्वाबों में भी किसी दूसरे का गुजर बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे वो तो इस बात पे खुश होता है कि जो औरत उसकी जिंदगी में है उसकी सोचों तक पे उसका कब्जा है। तुम खुद ही बताओ फिर कैसे बर्दाश्त करेगा तुम्हारी सोचों में किसी और को। देखो बेटा, इन बातों का हरगिज मकसद ये नहीं है कि अहमद सही है और तुम गलत हो। मैं तो बस सिर्फ एक माँ की हैसियत से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। और जो हो गया वो सब भूल जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करो जिसमें किसी और का कोई साया ना हो। तुम समझ रही हो ना फौजिया मैं क्या कह रही हूँ? जी नहीं, क्या हो गया आपको? क्यों रो रही है? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं बेटा, तुम तो लोगों को संवारती हो, तुमसे भला गलती कैसे हो सकती है? मैंने बस अपना फर्ज पूरा किया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। फवाद ने सब कुछ बता दिया मुझे। तुम किस तरह से अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। और बेटा, एक फर्ज के लिए दूसरे फर्ज को कुर्बान करना आसान नहीं है। जानती हूँ, लेकिन अहमद गलत था। और आपको पता है, से गलती बर्दाश्त नहीं होती। फौजिया भाभी ने तो कुछ भी नहीं किया ना, फिर उन्हें बिना किसी कसूर क्यों सजा मिली? अगर मेरी बेटी को पहले इस तरह के चाहने वाले लोग मिल जाते ना, तो उसके हिस्से के दुख कम हो जाते। बस कर देना, अब भूल जाए सब कुछ। जो हो गया वो हो गया। वो दोनों खुश हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको। और कैसे मेरी मासूमियत थी, नाजो जिस बात की गारंटी दे वो काम होकर जरूर रहता है। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। इस यकीन की पट्टी को कभी अपनी आंखों से उतरने मत दीजिए। सदा खुश। अहमद, सोना नहीं? नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? जब दिल पे दुखों का बोझ हो तो नींद हराम हो जाती है। बिला वजह की सोचों से उलझ रहे हैं आप अहमद। बिला वजह की सोचें? ये सोचें मेरे दिमाग में बस कर मुझे पागल कर रही है। मुझे डर लगने लगा है कहीं मेरी मोहब्बत मुझसे दूर ना हो जाए। किसने कहा आपको कि आपकी मोहब्बत आपसे दूर हो गई है? हाँ, तो मेरी जीने की वजह भली तो मैं इतनी तकलीफें देके अपने सुकून को बर्बाद कर चुका हूं। अरे क्या करूं मैं? मुझे गुस्सा आ जाता है जब मैं ये देखता हूं कि तुम किसी को याद करके तकलीफ में आ जाती हो। अरे मेरा बस चले ना तो तमाम उन यादों को तुम्हारी जहन से खींच के बाहर फेंक दूं। क्या फौजिया मेरी मोहब्बत इस काबिल भी नहीं है कि तुम अपने माजी को भूल सको? नहीं अहमद, नहीं नहीं अहमद, ऐसा नहीं है। फौजिया, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाओ और जिससे तुम अपने माजी को भूल जाओ, तुम अपनी माजी की सारी तकलीफों को भूल जाओ। तुम एक बार मेरी मोहब्बत पे भरोसा करके तो देखो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम अपनी सारी दुखों को भूल जाओगी। मैं आपकी हूँ, दिलो जान से आपकी हूँ। आपकी मोहब्बत तो बसती है मुझ में, सांस लेती हूँ आपकी वजह से मैं। आप मेरे दिल का सुकून है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं महसूस होगा? और मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। आप मुझ पे भरोसा तो करके देखें। मैं कहाँ जाऊंगी आपको छोड़ के? मैं कहीं नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अरे मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो
कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी। बस करें अहमद, मैं कहाँ जाऊंगी आपको छोड़ के? कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? क्यों सोच रहे हैं ऐसा? अच्छा, अब एक काम करते हैं, तुम्हें जब भी माजी की यादें आए तो तुम मुझसे शेयर कर लिया करना, सारी तकलीफें मुझसे शेयर कर लिया करना, मैं सारी बातें तुम और से सुनूंगा। लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, और आइंदा कभी तुम घर छोड़ के नहीं जाओगी, वादा करो। अहमद, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं क्यों जाऊंगी आपको छोड़ के कहीं? क्यों ऐसी बातें सोच रहे हैं? और तुम एक दफा वादा करो तो मुझसे कि तुम नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ, सच। नाराजगी मुझसे, गुस्सा खाने भी क्यों निकाल रही हो? खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्यों? जरूरी नहीं कि हर बात की कोई वजह हो, कुछ चीजें बेवजह भी होती हैं। ठीक है, मैंने ये मान लिया, लेकिन मुझे खाने से क्या ताल्लुक है? आप मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? प्लीज। सॉरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूं, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आप मेरा साथ छोड़ देते? मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस मुझे तन्हा छोड़ दे। जानता हूं तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हारी जरूरत बनना भी नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारी तकलीफ दूर करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारा दर्द बेसुकून करता है। हमारे रिश्ते बदल गए, लेकिन हमारी मोहब्बत तो नहीं। एक वक्त में हम एक दूसरे की कंपनी इतना एंजॉय करते थे, क्या हुआ? क्या हम दोनों के बीच में इतनी नफरत? क्या हम दोनों को अपने वजूद से इनकारी हो गए? कैसे? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है क्या? नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता। भागना हर मसले का हल नहीं होता। बात करो मुझसे, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? प्लीज। ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगा, खामोश रहूंगा कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। मेरे साथ खाना खा लो प्लीज। नहीं है मुझे भूख। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। हाँ आई नो, ठीक है तुम्हें भूख नहीं है, आई गेट इट, लेकिन मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। मुझे अकेले खाना नहीं खाना, खाना नीचे होगा, आजा प्लीज। रिक्वेस्ट। उठा ले फोन नाजो। नाजू, तुम्हारी दोस्त की कॉल आ रही है। आज तो सुबह सुबह याद आ गई। अरे ये तो बिल्कुल फारिग है, कोई काम ही नहीं है ना, ऊपर से शादी भी नहीं हुई। इसे क्या पता शादीशुदा औरत की जिंदगी में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। लगता है थक गई है। ऐसे नहीं थकने वाली है। चलो मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे? मैं बाहर तक छोड़ कर आती हूँ।
तुम कॉल आंसर करो, मैं चला जाऊंगा। मैं बाद में बात कर लूंगी ना, मैं छोड़ कर आती हूँ आपको। मैं चला जाऊंगा नाजो। नहीं नहीं, मैं छोड़ कर आऊंगी, चले। उठा ले नाजो। कितनी बार कहा है तुझसे इस टाइम मुझे फोन मत किया कर, मैं फवाद जी के साथ होती हूँ। तेरे ही काम के लिए तुझे फोन किया, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं तुझे डिस्टर्ब करने का। अच्छा ठीक है, इतना एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। बता क्या तीर मारा? जो तीर मैंने मार लिया ना नाजो, वो सुन के तेरे हाथों के तोता मैना सब उड़ जाएंगे। ऐसा क्या कर दिया तूने? नाजो, मुझे नंबर मिल गया। तू फिर से किसी लड़के के चक्कर में पड़ के मुझे फोन कर रही है? नरगिस, अगर अब तो अपना टूटा हुआ दिल लेके मेरे पास आई ना, तो कसम मेरी मासूमियत की 2 जूते लगाऊंगी तुझे मैं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्या बोले जा रही है? सुन तो ले, किसका नंबर मिला है? किसका नंबर मिला है बता भी दे। भाभी के साबका शौहर का। कसम खा। कसम तेरी मासूमियत की। अब देखता कैसा जाल बिछाऊंगी मैं। बेचारी भाभी जान एक ही दफा में खत्म हो जाएंगी। चल जल्दी मुझे नंबर भेज। शाबाश। अभी करती हूँ। अब मजा आएगा। हेलो अली। अब जल्दी से तैयार होके आ जाए, मैं नाश्ता लगा देती। बहुत अच्छी लग रही हो। सुबह से आप ये बात 10 दफा कह चुके हैं मुझे। अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ता रहो। तुम्हें क्या पता कि इस दिल में क्या है तुम्हें दिखाने के लिए। आप कुछ ना भी कहें तो आपके दिल का हाल इन आंखों से बयान हो जाता है। अच्छा, तो क्या लिखा है इन आंखों में? फुर्सत में। अभी मुझे जल्दी है। अरे तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना कि तुम्हारे सोने हाथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉरी अहमद, आइंदा ख्याल रखूंगी। अहमद सॉरी, मैं अभी पहन अच्छा, लेती हूँ। बिल्कुल बैठो। अरे बैठिए यहाँ पर। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। अरे ये इतनी सुबह आपको कहाँ से मिल गई, कहाँ से ले आया? मोहब्बत वक्त थोड़ी देखती है, मोहब्बत तो सिर्फ और सिर्फ लगन देखती है। इस खुशबू को कभी खुद से जुदा मत करना तुम। क्या हुआ? बहुत प्यारे हैं।
अली भाई, जी मैं ही अली हूँ। आप कौन और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपके अपने फायदे के लिए। क्या मतलब? तब मतलब समझा दूंगी, 2 मिनट सांस तो लेने दीजिए। आखिर आप बता क्यों नहीं रही? आप हैं कौन और मुझे कैसे जानती हैं? क्या फौजिया भाभी से आप इतने सवाल करती थी? उन्हें तो जानते होंगे ना। फौजिया? आप हैं कौन और फौजिया को कैसे जानती हैं? मैं उनकी नंद हूँ, मेरे भाई से उनकी शादी है। बशीर बाबा आप जाएं, जाकर खाद लेकर आए और पानी डालें इसमें। हद करते हैं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे तुम इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं एक्चुअली अपनी फाइल भूल गया था, ऑफिस से आया हूँ फाइल लेने। चलो अब आ गए हो ना, तो लंच साथ करेंगे। नहीं माँ, मुझे बहुत देर हो रही है, वापस भी जाना है। अब बाय द वे, नाजो कहाँ है? कमरे में भी नहीं थी। नाजो दरगाह गई है, उसने तुम्हें नहीं बताया? दरगाह गई है? मगर क्यों? मैं उसने फौजिया के लिए मन्नत मानी थी, कह रही थी कि मैं ही ये मन्नत उतारने के लिए जाऊंगी। मज़ार गई है और कह रही थी हर गरीब को अपने हाथ से खाना खिलाकर आऊंगी मैं, जबकि मैं कह रही थी कि ड्राइवर को भेज दो, वो चला जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, भाभी की अपनी नंद के लिए ऐसी मोहब्बत मैंने तो आज तक ना देखी ना सुनी। कभी कभी नाजो ऐसी चीजें कर जाती है, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे समझ में आता है, उसकी मोहब्बत की कायल जो हो गई हूँ मैं। चले, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। जी माँ। कहाँ रह गए बशीर बाबा? तौबा है। अगर इतनी मोहब्बत थी आपको उनसे, तो आपने क्यों उन्हें छोड़ा? दुनिया के धक्के खाने के लिए, जुल्म सहने के लिए। आप कहना क्या चाहती हैं? फौजिया खुश नहीं है? कोई दुख है उसे? दुख? दुख तो बहुत छोटा लफ्ज है। जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं उन पर। तू